जय हिंद दोस्तों। भारत ने हाल ही में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की है। कुछ ही देशों के पास हाइड्रोजन एनर्जी है और उस चीज़ की शुरुआत हम लोगों ने यहाँ पर की है ना। तो कैसे हमारा भारत जो है सभी देशों को पीछे छोड़ते हुए टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, इस वीडियो के अंदर में हम लोग जानेंगे क्या है ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन, भारत को क्यों जरूरी है ये मिशन, भारत कैसे इससे एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, क्या क्या रास्ते हैं प्रोड्यूस करने के, और इस तरह से कृषि कानून के बारे में तोहमत लगती है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट पर कि ये जो है अरबपतियों की सरकार है, कारोबारियों की सरकार है, वो सिर्फ कुछ अरबपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। क्या ये जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है वो भी इसी मकसद से बनाया जा रहा है जिससे रिलायंस, टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियां जो है यहाँ पर मुनाफा कमा सके नेशनल हाइड्रोजन मिशन के नाम पर? इन सारी सवालों का जो है जवाब हम लोग वीडियो के अंदर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना है। ये हमारा ऑफिशियल लोगो है, ड्रीम सेवक आईएएस चैनल का न्यू लोगो है। इसके अलावा ऑफलाइन बैचेस जो हैं ड्रीम सेवक आईएएस में फाउंडेशन कोर्सेस अभी स्टार्ट किए गए हैं। जो लोग पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हैं वो ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं या अपने रिलेटिव को ज्वाइन करवा सकते हैं। ये जो बैचेस हैं ये 5th to 12th है ना, ये बैचेस जो हैं वो चल रही हैं, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एड्रेस है हमारा माधोपाड़ा, रूई गोला, काटपुल, पूर्णिया का ये एड्रेस है। और ये हमारा जो है नंबर है, आप इस पर चाहें तो कॉल करके बात भी कर सकते हैं ऑफिस आवर्स में। चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन है क्या। देखिए बजट 2021 के अंदर में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत करने की घोषणा की है। इससे पहले ही हमें नवंबर 2020 में हिंट्स मिल गया था कि इस तरह की कोई मिशन आने वाली है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब 3rd री इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर में गए हुए थे तो वहाँ पर इस चीज़ का हिंट्स उन्होंने दिया था। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 2500 करोड़ रुपया को खर्च किया जा रहा है ना, जिसमें से 1000 करोड़ रुपया सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया जा रहा है और साथ ही साथ 1500 करोड़ रुपया जो है वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को, है ना, ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन पर काम करने के लिए दिया जा रहा है ना। ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है इसकी एम क्या है, कैसे यहाँ पर देखिए जिस तरह से हम लोगों की पेट्रोल पंप है ना, उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन पंप बनी होगी और उस पर जो है क्या करेंगे हम लोग, फ्यूल के तौर पर हम लोग हाइड्रोजन को डलवाएंगे। कुछ इस तरह से रियल हाइड्रोजन पंप का लुक है, आप इसको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना, ये रियल हाइड्रोजन पंप का लुक है। फॉरेन्स में बहुत सारी कंट्रियों ने इसको डेवलप कर लिया है काफ़ी हद तक, और हमने इस पर अभी काम करना शुरू किया है। मकसद क्या क्या है इसका, इस मिशन का, उसको हम लोग जानते हैं। देखिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन से पेट्रोलियम यूज जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी, ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगे क्योंकि हम लोग जो है पेट्रोल डीजल को बंद कर देंगे और एयर पोल्यूशन भी इससे बहुत हद तक रुकेगी। इसके अलावा हमको मोर डाइवर्स और इफ़िशिएंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जो फ्यूचर में हमको काफ़ी काम आएगा। और इसके अलावा ये जो है हाइड्रोजन, ये हमारा कार्बन इमिशन फ्री नेक्स्ट जनरेशन वाली फ्यूल है जो फ्यूचर में हमको काम देने वाली है। ओके, इंडिया हाइड्रोजन को कैसे बनाएगा, सवाल अब ये उठता है। तो इसके लिए हमारे पास दो मेन विधि है। एक है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। हम लोग जानते हैं कि वाटर के अंदर में H2O के अंदर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, अगर इसको ब्रेक किया जाए तो यहाँ से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी पर्याप्त यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग हाइड्रोजन को तोड़ सकते हैं, है ना। अब देखिए इसके अलावा भी क्या है कि वाटर स्कार्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, ये बात भी यहाँ पर है। तो इस कारण से हम लोग इस विधि को इस्तेमाल, इलेक्ट्रोलाइसिस को नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी विधि पर। हमारे पास नेचुरल गैस का ऑप्शन है। नेचुरल गैस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बेसिस पर। हाइड्रोजन का इस्तेमाल एज अ फ्यूल हम लोग कर लेंगे और कार्बन का इस्तेमाल जो है वो स्पेशल मटेरियल जैसे कि एरोस्पेस, शिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में हम लोग कर सकते हैं। स्पेशल मटेरियल इस कार्बन से हम लोग बना सकते हैं, है ना। इसके अलावा एक मोर जो है न्यू वे है हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने का, एक नया वे है और उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। चलिए आइए उसको जानते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर CH4 का नाम सुना होगा, मीथेन के बारे में, है ना। ये हमारा एक ग्रीन हाउस गैस है। इस मीथेन को जब हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को अलग करेंगे तो यहाँ से हमको 4 हाइड्रोजन मिलने वाला है और इससे क्या होगा कि हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है CH4,
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन होगी, तो इन्वायरमेंट से ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो कम होने लगेंगे जब इसको हम लोग तोड़ना शुरू करेंगे और इसके हाइड्रोजन और कार्बन को यूज करना शुरू करेंगे। इससे हमारा इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऑलरेडी यूरोप, सऊदी अरेबिया और यूएसए जैसी कंट्रियों ने इस टेक्नोलॉजी पर काम करना जो है वो शुरू कर दिया है ना। अब सवाल जो उठता है कि क्या इस पॉलिसी का भी मकसद अरबपतियों को फ़ायदा पहुंचाने का है ना। क्या नरेंद्र मोदी ने इस पॉलिसी को डिज़ाइन किया है ताकि अपने फ्रेंड को फ़ायदा पहुंचाया जाए, सो कॉल्ड फ्रेंड जो नरेंद्र मोदी के कहलाते हैं, है ना। ये आप देख रहे हैं फोटो में, मुकेश अंबानी हैं, रतन टाटा जी हैं और ये आनंद महिंद्रा जी हैं। क्या इनको फ़ायदा पहुंचाना मकसद है? तो चलिए आंसर को ढूंढते हैं। आंसर है हमारा नो, इनको फ़ायदा पहुंचाना मकसद नहीं है। बहुत सारी कंट्रियों ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है हमसे पहले ही, है ना। जर्मनी ने तो ऑलरेडी 2023 तक 400 से भी ज़्यादा फ्यूल स्टेशन, हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बनाने की ठान ली है और इस पर ये बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इनका काम आगे भी बढ़ चुका है। इंडियन कंपनी इसमें अलॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन दे सकती है, क्योंकि यहाँ जो ये जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है एज अ फ्यूल, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि सिर्फ फ्यूल से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो गाड़ियों की डिज़ाइनिंग होने वाली है कार की, वो उसी के हिसाब से होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन काफ़ी एक्सप्लोसिव है, तो काफ़ी सेफ्टी मेजर्स अपनाए जाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा होगा, नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी, ह्यूज टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगने वाली है और काफ़ी ज़्यादा मनी भी यहाँ पर खर्च होगी। तो इस तरह से जो हमारी इंडियन कंपनी है ना, वो यूरोपियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके, मिल करके जो है यहाँ पर हम इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अकेले सरकार की बस की बात नहीं है। भारत किसकी मदद ले सकता है? भारत नॉर्वे, स्वीडन और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रियों की मदद यहाँ पर ले सकता है और अपने हिसाब से, है ना, यहाँ पर हमारी ज़रूरत के हिसाब से हम चीज़ों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इन सारी कंट्रियों से आइडियाज़ को लेकर के, इन सारी कंट्रियों से हेल्प को लेकर के। ओके, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि ये बताइए हाल ही में किस राज्य में लिथियम रिजर्व पाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है कि लिथियम जो है रिजर्व हाल ही में किस स्टेट के अंदर में पाया गया है। इसके अलावा जो है आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि वातावरण में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। ए 0.0002%, 0.405%, 0.003% और 0.408%। ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो बस ड्रीम सेवक IAS आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक ग्रुप में या फिर फेसबुक के पेज पर आप लिखेंगे तो वहाँ पर आ जाएगी। टेलीग्राम में ड्रीम सेवक IAS लिख करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर आप ज्वाइन कर लें, है ना, और यूट्यूब पर अगर आप नए हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर लें। और इस पूरे लेक्चर का और जितने सारे मटेरियल्स हैं उससे रिलेटेड जो भी अपडेट हैं और जो भी मटेरियल उसकी PDF अगर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली आपको लिखना है, बस इतना है, ड्रीम सेवक IAS, है ना, ये लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हैं तो अगर आपको लोकेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो है ड्रीम सेवक IAS ओनली गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको लोकेशन जो है हमारे इंस्टीट्यूट की आ जाएगी कि ये इंस्टीट्यूट हमारा किस जगह है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।